मोहननाथ जी, उम्मीद है जो आपने जसनाथ संप्रदाय का और भगवान जसनाथ जी का और सती माता कालदे जी के बारे में जानकारी दी है, वो आज जब भी हमारे भाई दोस्त माताएं बहनें अपने घर की ओर जाएंगी तो मुझे उम्मीद है आपकी बातों का अनुसरण जरूर करेंगे, क्योंकि बड़े विस्तार पूर्वक आपने जो जसनाथ संप्रदाय के बारे में जानकारी दी है, शायद मुझे लगता है बहुत कम जो सिद्ध महात्मा हैं देते होंगे, अपने जो जागरण में शामिल होते हैं। और काफी देर से मैं देख रहा हूं किसी ने कोई जयकारा नहीं लगाया। मैं बोलता हूं, आप मेरे पीछे बोलेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा आप भी एक्टिव हो जाएंगे। और जो ढीले ढीले से बैठे हैं ना, काफी देर से, करीबन 2-3 घंटे से, जोश आना चाहिए, क्योंकि अब अग्नि नृत्य है, थोड़े समय के बाद माता रानी के आशीर्वाद से शुरू होगा। तो मैं बोलता हूं सती माता कालदे, और आप आगे पीछे क्या बोल रहे हैं वो आपकी अपनी खुद की भावना है। सती माता कालदे जी की जय हो। थोड़ा जोर से बोलो, क्योंकि चाय नहीं पी रखी तो चाय बोल दो, आपके लिए चाय आ जाएगी। लेकिन माता रानी के दरवाजे बैठे हो, मैं समझता हूं कतरिया सर तक आपकी आवाज जानी चाहिए, जोधपुरिया से सीधी। भगवान जसनाथ जी महाराज की थोड़ा और लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि घर में तो है ना महिलाएं बहुत चीखती है, जब बात भगवान की आए तो वहां इनकी आवाज वैसे ही स्लो हो जाती है। बोलो सती माता कालदे जी की। अब थोड़ा लगा भी, हाँ माता रानी ने आपकी बात सुनी है, आपका जयकारा उन तक पहुंचा है और पहुंचना भी चाहिए। और नागौर से पधारे हैं हमारे मोहननाथ जी सिद्ध, बड़े, फिर कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, बड़े खूबसूरत तरीके से बातें कही हैं इन्होंने। 36 नियम जो भगवान जसनाथ जी ने बनाए थे, अगर उसमें से अगर किसी एक नियम की पालना भी अगर हम कर लें तो मैं समझता हूं इस जो जीवन हमें आज मिला है, परमपिता परमात्मा ने दिया है, तो वो मैं समझता हूं धन्य होगा। 36 में से एक सिर्फ दिल करे जो पढ़ो, अगर जसनाती हो तो पढ़ो, अगर आपकी भक्ति लाइन हो तो पढ़ो, अगर आपको इनमें विश्वास हो तो। और मैं समझता हूं फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामनाएं जिंदगी में अधूरी नहीं रहेगी जो इनके आशीर्वाद से पूरी ना हो पाए, ऐसा भरोसा ही मानो आप। क्योंकि मैंने, मोहननाथ जी ने अब मुझे दोबारा बोलने का अवसर दिया। बहुत कम बोलता हूं मैं, और माइक पे तो नहीं, क्योंकि पत्रकार हूं, वैसे बोल लूंगा, जिद कर लूंगा, लेकिन जब आध्यात्मिक तौर की बातें आती हैं, भगवान की बातें आती हैं, शायद नहीं हम बोल पाते। और एक कटु सत्य है जिंदगी का, आप किसी भी मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं, जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, अगर मैं झूठ हूं या मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बेशक मुझे बता सकते हैं, मुझे टोक सकते हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं, अपना पर्स निकालते हैं, बटुआ कह दो या कुछ भी निकाल, सबसे छोटा नोट देखते हैं हम, 5 का, 10, अगर 10 का पड़ा है तो 5 का देखेंगे, 50, 100 का पड़ा है तो 50 देखेंगे। ऐसा क्यों? क्या हमें उस परमपिता परमात्मा को देने के लिए छोटा नोट, और वही किसी डॉक्टर के पास जाओ या कहीं और जाओ, आप पैसे नहीं देखते, या मान लो ठेके पे ही चले गए तो वो आपको शराब कहता है 500 की, तो मिनट में पकड़ा दोगे। लेकिन मंदिर की जब अपनी श्रद्धा की बात आती है तो रुपया देखते हो, वो भी छोटा, अगर 1 रुपया हो तो वो चढ़ाओगे देवता के। लेकिन शुक्र मनाओ कि आपके 1 रुपए में भी वो लोग खुश होते हैं, क्योंकि वो आपकी भावनाएं 1 रुपए में कबूल करते हैं। बड़ी बात है ये, और होनी भी चाहिए, क्योंकि बात जब श्रद्धा की हो तो परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, आपके भाव चाहिए। भाव वो जो अंतर आत्मा से हो, भाव वो जो आपकी आत्मा से निकले। मोहननाथ जी ने कहा था कि जसनाथ संप्रदाय है, बहुत बड़ा है, और जो प्रचार प्रसार है उसकी काफी कमी है। जोर दिया था उन्होंने आज, शायद उनकी भाषा, हम बागड़ी हैं,
ना समझ पाए हो, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ अंश उनके जरूर आपको समझ आए होंगे। आपने समझा होगा कि मोहननाथ जी ने आज आपको क्या कहा है और उस पर आप कितना चलेंगे, ये आप पर खुद पर अपने निर्भर है। और मैं फिर कहूंगा, चमत्कारों से भरी है ये सती माता कालदेव जी। अगर एक पुस्तक भी लिखा जाए तो मैं समझता हूं कम है। अगर इसके बारे में एक इतिहास का पन्ना भी अगर मैं लिख पाऊं, और मैंने जिंदगी में सोचा भी है कि मैं ऐसे सिद्ध महापुरुष मोहननाथ जी जो आज जोधपुरिया पधारे हैं, और वो भी नागौर से करीबन 700-800 किलोमीटर का इनका सफर था, और बस में आना, ट्रैवलिंग करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आए। उन्होंने अपने सानिध्य में आप सबको जितना इनके पास ज्ञान का भंडार था प्रयास किया है हम सबको देने का। ये हमारी इच्छाएं हैं कि हम ये कितना लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर, ये भरोसा है। क्योंकि किसी भी ज्ञानी के आदमी के पास जिन्हें ज्ञान है, उनसे अगर हम थोड़ी सी भी कोई चीज हासिल कर लें तो मैं समझता हूं हमारा जीवन है जो सफल हो जाता है, और सफल होना भी लाजमी है। अब कुछ समय के बाद मोहननाथ जी ने आदेश दिया था कि अग्नि नृत्य का जो जसनाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा विश्व प्रसिद्ध कह सकता हूं मैं नृत्य अब आपके सामने मोहननाथ जी के साथ जो इनके भगत कह सकता हूं, इनके शिष्य कह सकता हूं, सुंदर और बहुत सुंदर आपको अग्नि नृत्य दिखाएंगे। क्योंकि मुझे हम सबको पता है ये बात, जितने भी जसनाथी संप्रदाय या सती माता के भगत हैं वो सोचते हैं आखिरी में इस दृश्य को देखने के लिए कि हम अग्नि नृत्य अवश्य देख के जाएंगे, और देखना भी चाहिए। जसनाथ जी का आशीर्वाद है, ये लेकर जाना चाहिए। और तभी आपके जागरण में बैठने का मैं समझता हूं, जो इतनी देर आप बैठे हो 3 घंटे 5 घंटे से आप ये सफल हो पाओगे। और बीच में जो उठ के जा रहे हैं, काफी गए हैं अपने घर की ओर, मजबूरियां हो सकती है, लेकिन भगवान के लिए समय आज के समय में निकालना बड़ा मुश्किल है, निकालना ही पड़ता है अगर आपकी भावनाएं अंदर से सही हो। और बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, घर के कामकाज सारी जिंदगी ऐसे ही चलेंगे। और मैं फिर आपसे एक बार एक जयकारा लगवाऊंगा सती माता जी का, और उम्मीद है जो आपने पहले जितने जोश से लगाए उससे कहीं ज्यादा जोश से लगाएंगे। जो सो गए ना उन्हें भी पता लगे कि जोधपुरिया गांव में आपके सती माता कालदेव जी का जागरण हो रहा है। बोलो सती माता कालदेव जी की आवाज ऊंची हो। जो सो गए उनको जगा दो, और जो जाग गए वो सोए ना, इतना तो हो कम से कम आप में। आप ये मेरे भाई जो बैठे ना सामने, इनकी आवाज नहीं आ रही, लगता है चाय चोई नहीं पी इनको। और उम्मीद करूंगा कि बराबर आवाज निकालें, क्योंकि माता का दरबार है ये, और बड़ा पवित्र दरबार है ये, सती माता जी का दरबार है ये। बोलो सती माता की, सती माता कालदेव जी की, भगवान जसनाथ जी महाराज की। धन्यवाद आपका।